अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़ातिमा फैसल और आप देख रहे हैं फ़ातिमाज़ व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बीफ चॉप ग्रिल रेसिपी बनाना, जो कि बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम वीडियो में ये आसानी से मिल सकें। तो आइए चलते हैं बीफ चॉप ग्रिल रेसिपी बनाने। बीफ चॉप ग्रिल बनाने के लिए मैंने 3 से 4 किलो सीने की हड्डी वाला गोश्त लिया है। इस तरह के गोश्त जो है इस रेसिपी के लिए अच्छे होते हैं। इसके अलावा मैंने 4 टेबलस्पून पिसी काली मिर्च लिया है, 4 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च, आधा पाव पिसा अदरक पेस्ट, 4 to 5 टेबलस्पून पिसा हुआ कच्चा पपीता लिया है मैंने। इसके अलावा हस्बे ज़रूरत नमक, 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने पीस लिया है, बट पानी बिल्कुल नहीं है इसमें, क्योंकि पानी का इस्तेमाल मुझे इस रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड आधा किलो दही। इसके अलावा मैं इसमें जो है 1 से 1.5 कप मैं जो है सर्फ ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। अब मैंने एक बर्तन में गोश्त को ले लिया है और इसमें मैं अब काली मिर्च शामिल करूँगी, पिसी मिर्च, नमक, कच्चा पपीता, अदरक पेस्ट, प्याज, दही, एंड सरसों ऑयल। इन सब अज़ा को मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसे अब मैं अच्छी तरह से मैरिनेट कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी। हाथों की मदद से अगर मिक्स किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और हाथों की मदद से मिक्स करने के लिए ज़रूरी है कि आपके हाथ बिल्कुल साफ़ हों और नेल्स कटे हुए हों। अच्छी तरह से मैं इसे पहले मिक्स करूँगी, उसके बाद मैं इसे पकने के लिए चूल्हे पे रख दूँगी। अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है और अब मैंने इसे चूल्हे पे पकने के लिए रख दिया है। मुझे इसे मीडियम फ्लेम पे उस वक्त तक पकाना है जब तक ये गल ना जाए, और पकाने के लिए ज़रूरी है कि मैं इसका ढक्कन बंद कर दूँ। इसे पकते हुए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें कि इसने खुद ही पानी छोड़ दिया है। और इस बात का हमेशा बिल्कुल ख्याल रखिएगा कि पानी हमने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है, ये अपने ही पानी में गलेगा। बीफ चॉप्स ग्रिल बिल्कुल गल चुका है, अब मैं इसे फ्राई करूँगी। अब मैं इसे फ्राई करूँगी और फ्राई के लिए मैं बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो अलग से भी ऑयल, फ्रेश ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर इसी का अपना ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका अपना ही ऑयल यूज़ करूँगी। बहुत ही कम ऑयल शामिल करना है और इसे फ्राई करने में बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऑयल जो है उड़ते हैं और जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है या तकलीफ हो सकती है। दोनों तरफ से मुझे ये अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है।
जब एक तरफ ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, गोल्डन हो जाए, तो मुझे इसे पलट लेना है। आपने इसे पलट लेना है। इसी तरह से सारे पीसेस को मैं फ्राई कर दूँगी। बीफ चॉप ग्रिल बिल्कुल रेडी है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही मैं लूँगी इजाज़त, आपसे फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में, किसी और व्लॉग में, किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।